हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि पैदा करना, ठीक है। जैसे डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे प्रोसेसेस आपने प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं। जैसे ये ज़रूरी हैं, ऐसे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स आगे के आगे पैदा होते रहें और वो ख़त्म ना हो। अब है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट्स की तो आपने पहले देख ही रखी है दूसरी क्लासेस में। अब बात आती है एनिमल्स की, और स्टार्टिंग है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल कैसे होती है। देखिए, जैसे ही प्लांट्स में जो रिप्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल, उसके भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स मेल और फीमेल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी प्लांट्स की तरह ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एनिमल के, वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जो एक जाइगोट बनता है। It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of a male and female gamete is sexual reproduction. देखिए, जो मेल है और जो फीमेल है, दोनों के रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो गैमेट को रिलीज करेंगे, और जो गैमेट है, ठीक है, गैमेट को रिलीज किया, जो गैमेट है इन दोनों के, वो फ्यूज होके बेबी बन जाएगा उससे, ठीक है। उससे फिर बच्चा पैदा होगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, आप हम इसको डिटेल में देखते हैं आगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए ये फोटो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ठीक है, फिगर 9.1। इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो मेन 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है टेस्टिस, ये जो बॉल आपको दिख रही हैं ये टेस्टिस हैं, ये 2 होती हैं। फिर है इससे जुड़ी हुई है ये स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट इसलिए बोलते हैं कि जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म को रिलीज करता है, ठीक है। ये स्पर्म ये रिलीज करते हैं, और ये मेल बॉडी के आउटसाइड होते हैं ओवरीज, ठीक है। ये अंदर नहीं होती, क्योंकि ये जो स्पर्म ये जो है उसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है हमारी ह्यूमन बॉडी से, ताकि वो बना सके वहाँ पे, इसलिए ये बॉडी के बाहर होते हैं। तो जब ये स्पर्म बन गए तो वो इस ट्यूब से जाएंगे, इसे बोलते हैं स्पर्म डक्ट, और फिर बाहर निकलेंगे वो पेनिस की हेल्प से, ठीक है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे है जो स्पर्म है जो ये रिलीज करता है, इसकी अमाउंट आपको सोच सकते हो कितनी है। ये लाखों होती है, 10 लाख 20 लाख करीब, इतने ये रिलीज करती है टेस्टिस। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ए पेयर मतलब ये 2 होती हैं। 2 स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस, 2 स्पर्म डक्ट हैं एक, और ये 2, ठीक। और ये पेनिस है उसका, वो एक ही होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। जो टेस्टिस हैं ये गोल गोल सा, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। दो द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ ए हेड, मिडल पीस एंड ए टेल। देखिए ये है स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म की एक फ़ोटो। इसमें क्या है, ये इसका टेल है, बीच वाला हिस्सा, और एक इसका हेड है, ठीक है। ये ह्यूमन स्पर्म है, और ये भी सिंगल सेल होता है। आगे है does it appears to be single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell component. सेल में क्या क्या होता है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें ह्यूमन स्पर्म में भी होती हैं। इसका सिर भी है और इसकी पूंछ भी है, और ये भाग सकता है, ठीक। इसका मेन खासियत ये होती है। और ये जो मेल की जो टेस्टिस होती हैं, ये दोनों ही काम करती हैं, एक सेम टाइम पे ये काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक काम करिए तो कल दूसरी काम करेगी, ऐसा नहीं होता। से मेन जो हिस्सा होता है वो टेस्टिस ही होती हैं। आगे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फ़ोटो। इसमें क्या है, ये बीच वाला हिस्सा यूट्रस है, ठीक। ये हमारा वेजाइना, ये, और ये है ओवरी, 2 ओवरीज हैं। ये है फैलोपियन ट्यूब, या इसे ओविडक्ट भी बोलते हैं। डक्ट क्या मतलब, जहाँ से उसको एक हम पाइप भी बोल सकते हैं, कि जिसके थ्रू इधर से उधर चीज़ें जाती हैं, ठीक है। आगे है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। देखिए पेयर क्या है कि 2 होती हैं,
ओविडक्ट या जिसे फैलोपियन ट्यूब्स हम बोल सकते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है। एंड द यूट्रस, बीच वाला है यूट्रस। द ओवरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा या एग। देखिए जो ओवरीज होती हैं ये एग बनाते हैं, ये यहाँ पे एग बनते हैं या जिसे हम ओवा बोल सकते हैं। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जो टेस्टिस थी, वो स्पर्म बनाती थी और ये ओवा या एग बनाते हैं। जब स्पर्म और ओवा मिलकर फ्यूज होते हैं फ्यूजन के द्वारा, तब बेबी डेवलप होता है, इसे बोलते हैं जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद बच्चा पैदा होता है। ठीक, आ रहा है आपको समझ में? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज ईच मंथ। यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। देखिए होता क्या है, मेल ने स्पर्म को रिलीज किया, टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, स्पर्म ट्रेवल करके पेनिस के थ्रू, जब पेनिस जब मेल फीमेल बॉडी में जाता है तो यहाँ पे स्पर्म को रिलीज करता है। और ये आते कहाँ से हैं, ये जो पेनिस था, पेनिस ने स्पर्म रिलीज करे, स्पर्म गए पेनिस के द्वारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारे स्पर्म इकट्ठा हो गए। और जो ओवरी ने जो एग बनाया था, मान लो ये ओवरी, इसने एग बनाया, और जब ये रिलीज हुए तो कुछ स्पर्म इधर गए, कुछ ऊपर गए और कुछ इधर आ गए। जो स्पर्म इधर आया, पहला स्पर्म या दो स्पर्म, तो वो यहाँ पे जो एग था उसके साथ मिलके एक जाइगोट बनाएगा। आपको आ रही है समझ में बात? अब एक मेन दिक्कत ये है कि जो मेल है उसके दोनों टेस्टिस काम करते हैं। ठीक है, इसके तो दोनों काम करेंगे, लेकिन फीमेल में एक टाइम पे एक ही काम करती है। एक महीना ये वाली ओवरी प्रोड्यूस करेगी एग 28 दिन के अंदर, और अगले 28 दिन ये वाला ओवरी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कुल पूरे साल में 13 बार ऐसा ये प्रोसीजर होता है। और एक बात और, अगर ये जो एग बनते हैं, अगर ये किसी स्पर्म के साथ नहीं मिलते तो ये जो एग है वो फिर यूट्रस की जो वॉल है यहाँ पे वॉल भी बन जाती है, और एग फिर हर 28 दिन के बाद फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा मेंस्ट्रुएशन, या जिसको नहीं पता वो बच्चा देखो ध्यान से देखो, ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि आप एक भाई भी हैं, आप बेटे भी हैं, कल को आपकी शादी होगी। तो ये एक जीवन की जो सच्चाई है वो है, आपको इससे शर्म नहीं आनी चाहिए, ये नेचुरल चीज़ें हैं। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि जो एग डेवलप नहीं हो पाता, कि जो स्पर्म से नहीं मिल पाता, तो वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है नीचे, वेजाइना से निकलता है ब्लड की फॉर्म में। और हर महीने जो फीमेल है, लड़कियां हैं, उनको हम नॉर्मल भाषा में कि पीरियड्स पे हैं वो, या उनको डेट्स आ रखी हैं, उनको ब्लड रिलीज़ होता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में जो 4 से 5 दिन का जो टाइम होता है, ये उनके काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं, और लड़कियां काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होती हैं और उनके पेट में दर्द होता है। ठीक है, इस समय लड़कियों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे है फर्टिलाइजेशन, यह है ह्यूमन ओवन, ह्यूमन का ओवम। ठीक है, जो ओवरी रिलीज करती हैं वो ओवम, इसमें भी न्यूक्लियस है, और ये पूरी सेल, ये पूरा एक जैसे सिंगल सेल है। स्पर्म भी एक सिंगल सेल है और ओवम भी एक सिंगल सेल है। आगे है फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब एक स्पर्म एक प्लस एक ओवम मिल जाते हैं, फ्यूजन उनका हो जाता है, मतलब कि ये 2 सेल है, एक सेल ये है और एक सेल है, दोनों का जब न्यूक्लियस मिल जाता है वो एक न्यूक्लियस बन जाता है। ये 2 न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवन. When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and sperm is called fertilization. इस प्रोसीजर को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये है ओवम। ओवम में एक जब स्पर्म आया, इसकी ये टेल है, इसका हेड है, जब ये आएगा तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक न्यूक्लियाई बना देंगे, उसे बोलते हैं जाइगोट। ये क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है 2 न्यूक्लियस का। ठीक है, During the fertilization, the nucleus of the sperm and egg
फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है वो, और उसकी वजह से जाइगोट बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father, so the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father। देखिए, अब जब कुछ फादर के गुण होते हैं बच्चे में और कुछ मदर के गुण होते हैं, या तो वो माँ पे जाता है या वो बाप पे जाता है। और जो स्पर्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो जीन्स को कैरी करता है, ठीक है। उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ये आपने या तो पहले पढ़ भी लिया होगा या आगे वाले आने वाले में चैप्टर्स में आएगा। अब आगे क्या है, द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है, या तो इंटरनल होएगी या एक्सटर्नल होएगी। जैसे नाम से ही पता चलता है कि अगर इंटरनल है तो वो फीमेल की बॉडी में होएगी, और अगर एक्सटर्नल है तो वो फीमेल बॉडी में नहीं होएगी, वो बाहर जाके होएगी। बाहर किस किस केस में होती हैं, ये ज़्यादातर होती हैं पानी में जो जीव रहते हैं उसके केस में। देखिए, जो जैसे बरसात के मौसम में या जहाँ पे हल्का हल्का सा पानी बह रहा होता है, तब जो ये फ्रॉग होते हैं या जो टोड्स होते हैं, तो वो जो फीमेल्स होती हैं वो एग रिलीज कर देती हैं, ठीक है। एग इनके कोई ज़्यादा शेल वेल नहीं होते, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस इनके जो ये एग रिलीज़ करती है ये जेली टाइप का एक उसकी कवरिंग होती है। अब जो मेल जो फ्रॉग आएगा वो जो अपना स्पर्म रिलीज़ करेगा पानी में, तो वो जो स्पर्म है क्योंकि उसके टेल है और वो तैर सकता है, जैसे ही वो किसी एग के साथ कंबाइन करेगा तो एक जाइगोट बन जाएगा और फिर बच्चा धीरे धीरे एक मेंढक बन जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए, आपने सुना भी होगा कि आजकल आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब का काफ़ी टीवी में भी देखते हैं, जगह जगह पोस्टर भी लगे होते हैं, हॉस्पिटल भी काफ़ी बन गए हैं। देखिए, असल में होता क्या है, ये टेस्ट ट्यूब क्या होती है। ये टेस्ट ट्यूब ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं, जो भी ग्लास की जो हम केमिस्ट्री लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, ये वो नहीं होती, उसमें बच्चा नहीं होता। ये थोड़ा इसको क्लियर करते हैं होता क्या है। देखिए, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था ये था, यहाँ पे जैसे ही जो ये एग है यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक, ये एग रिलीज हुआ, इस मान लो इस ओवरी ने रिलीज किया। अगर यहाँ ये जो फैलोपियन ट्यूब है या जिसे हम ओविडक्ट बोलते हैं, अगर ये बंद है तो ये जो स्पर्म यहाँ से आना था जो पेनिस के द्वारा, ठीक है, जो मेल टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाए वो पेनिस के थ्रू जब फीमेल बॉडी में आते हैं, अगर वो यहाँ जा ही नहीं पाएंगे इस एग के पास, तो जाइगोट कैसे बनेगा, ठीक है, जाइगोट नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं होगा। तो इसलिए जिस फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक होती हैं, मतलब यहाँ पे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, तो उस केस में जो डॉक्टर है वो यहाँ से एक एग ले लेता है और उसको बाहर प्रोड्यूस करते हैं, बाहर स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज करते हैं और वहाँ पे बच्चा डेवलप करते हैं, थोड़ा सा जाइगोट डेवलप करते हैं और फिर उसको जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में वापस रख देते हैं। ऐसे ही एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह पैदा हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये बिल्कुल नेचुरली है, लेकिन जो स्पर्म है वो नहीं जा पाता, उसके कारण एग और स्पर्म का जो जाइगोट बनना था, जो न्यूक्लियस इकट्ठे होने थे, वो बाहर हो जाते हैं, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इस प्रोसीजर को आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है। आपको आई बात समझ में? इसको हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि इन सम वुमन ओवरीज आर ब्लॉक, ओवरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। दिस वुमन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग। अब स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं अंडे के पास, तो बच्चा कैसा पैदा होगा। इसलिए जो डॉक्टर हैं वो कुछ जो फ्रेश एग रिलीज होते हैं उनको और स्पर्म को इकट्ठा कर देते हैं आईवीएफ के द्वारा कुछ घंटे के लिए, और फिर जो बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन केसेस फर्टिलाइजेशन जब होती है, जो जाइगोट है वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बाहर ही उसको डेवलप करने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसको मदर के यूट्रस में वापस डाल देते हैं। और ये जो बाकी जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है वो माँ के गर्भ में ही होता है। यूट्रस को गर्भ बोलते हैं, ये बच्चादानी हमारी देसी भाषा में, ठीक है।
द बेबी इज बोर्न थ्रू द टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, उस बेबी को टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी ये जो टेस्ट ट्यूब है जो ग्लास की बनी होती है उसमें बच्चा नहीं होता। ये हमने फ्रॉग का डिस्कस कर लिया था कि स्प्रिंग या रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स हैं वो पॉन्ड या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स है वहाँ से मूव करते हैं। जब मेल और फीमेल पानी में इकट्ठा आते हैं तो जो फीमेल है वो हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज मतलब ले करती है, और फिर क्या होता है जो उसका जो एग है उसको एक जेली लाइक का जो स्ट्रक्चर है वो उसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे ये एग्स हैं इधर उधर होते हैं तो जो मेल का जो स्पर्म है वो स्विम करके क्योंकि उनकी पूंछ होती है वो स्विम करके आता है, और जब इन अंडों के साथ कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये ज़्यादातर कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स में, जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स में कॉमन है, जैसे फिश होगी, स्टारफिश होगी, ये सारी चीज़ वहाँ पे इजीली हो जाती हैं। आगे है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है, देखिए स्पर्म हुआ, स्पर्म मिला ओवा के साथ, ठीक है, इससे क्या हुआ एक जाइगोट बन गया। जब ये जाइगोट है, जब ये थोड़ा सा फुली डेवलप होएगा, जब ये फीमेल के जो यहाँ पे जाइगोट बन गया, जब ये ट्रेवल कर करके धीरे धीरे इसका पार्ट्स में, जब ये यहाँ पे यूट्रस में आएगा, यूट्रस में आने के बाद ये यूट्रस की वॉल के साथ इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये बड़ा होएगा उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण, ठीक है, जिसे हम हिंदी में भ्रूण भी बोल दे सकते हैं। इसको थोड़ा पढ़ते हैं क्या है ये, कि द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। देखिए जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। देखिए जाइगोट यहाँ पे क्या है, हम फिगर में देखते हैं, ओवरी ने ओवा बनाया, जो स्पर्म था वो यहाँ पे आया इस एग के पास और वो एक जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब ये जाइगोट बना तो ये जाइगोट धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में वो सेल बनता गया, ठीक है, सेल बना, एक बना, दो बने, चार बने, वो मल्टीप्लाई होता गया। उसके बाद ये काफ़ी सारे सेल बन गए। यहाँ पे ये बड़ा हुआ सेल दिखा रखा है, मल्टीपल सेल्स हैं, एक बॉल है सेल्स की, ठीक। अब ये सेल बने, सेल से क्या बने, काफ़ी सारे सेल बनने के बाद वो टिश्यू का रूप ले लेते हैं। द सेल्स बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स डेट डेवलप इनटू द डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर वो टिश्यूज बन गए और फिर ये जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए क्या हुआ, स्पर्म आया, ओवा के साथ मिला, उससे क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से काफ़ी सारे सेल बॉल बनी, सेल बने काफ़ी सारे, ठीक। ये सेल इकट्ठा हुए, काफ़ी सारे इनका ग्रुप बना, ग्रुप बनते बनते इन्होंने टिश्यू बना दिया, और वो टिश्यू फिर किस में कन्वर्ट हुआ, ऑर्गन में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। और जो ये एम्ब्रियो है, ये जो यूट्रस था फीमेल बॉडी में, उसकी जो वॉल्स हैं उसके साथ इस एम्ब्रियो का आगे डेवलपमेंट होता है, ठीक। आ रही है आपको समझ में? ये काफ़ी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप एक बार खुद पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आगे है द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू लीड इन टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट सच एज हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर एट्सेट्रा। देखिए अब ये जो पार्ट्स हैं जो बच्चे के होने चाहिए, एक मेल या फीमेल के, हाथ, पैर, सिर, सब कुछ उसका बनने लग जाता है। और जब ये जो स्टेज होती है जिसमें ये सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं उसे कहते हैं फीटस, ठीक है। when the development of fetus is complete, the mother gives birth to the baby। देखिए जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तब बच्चे का जन्म होता है। देखिए बच्चे का जन्म नॉर्मली 9 महीने बोलते हैं या 38 to 39 वीक्स में हो जाता है, ठीक। और ये जो सारा प्रोसीजर है ये मदर के यूट्रस में, गर्भाशय या जिसे बच्चादानी बोलते हैं, उसमें ही होता है। द इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन ऑल्सो। देखिए हैन में भी थोड़ा फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो हैन है वो ह्यूमन बींग्स की तरह या काऊ की तरह बच्चे नहीं करती। एक्चुअली होता क्या है,
जो हैन के जो एग होते हैं, हैन है एग उसके 3 हफ्ते के अंदर डेवलप हो जाते हैं, और जो वो एम्ब्रियो होता है उसका, वो एम्ब्रियो धीरे धीरे एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके बाहर बनने लग जाती है। जैसे अब अंडा देखते हैं, उसकी जो बाहर वाला शेल है वाइट वाइट वाला, वो उसकी प्रोटेक्शन होती है उस एग की। ठीक है, अब जो देखिए हम पढ़ भी लेते हैं साथ के साथ। द zygote divide repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen egg is one such protective layer. ठीक है, after the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay the egg. The embryo take place about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know the development of the chick take place inside the egg shell during the period? After the chick is completely developed, it burst open the egg shell. देखिए आपको समझ ही आ गया होगा कि 3 हफ्ते लगते हैं एम्ब्रियो को बनने में, और उसके बाद एग के ऊपर हैन है वो बैठ जाती है ताकि उसकी गर्माई से बच्चे और डेवलप होके उसमें से निकल आएं। आगे है वीवी पैरेस एंड ओवी पैरेस एनिमल। देखिए वीवी पैरेस क्या होते हैं? We have learned that some animal give birth to young one while some other lay eggs which later develop into young one। देखिए कई होते हैं एनिमल्स जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे देते हैं, और कई होते हैं कि पहले वो एग लेते हैं, एग को ले करते हैं, और एग से ही बच्चा पैदा होता है। तो देखिए जो एनिमल्स सीधा बच्चे को ही जन्म देते हैं उसे वीवी पैरेस बोलते हैं, और जो एनिमल्स अंडे को देते हैं फिर रिलीज करते हैं उसके बाद उसमें से बच्चा निकलते हैं उसे बोलते हैं ओवी पैरेस। आगे है द एग ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व। इसमें एक्टिविटी है 9.2। ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म: फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मोथ, hen or and crow or any other bird. Were you able to observe eggs of all of them? Make drawing of the eggs that you have observed. देखिए अभी हमने देखा था जो फ्रॉग है, फ्रॉग के एग नहीं होते, वो डायरेक्ट ही पानी में रिलीज कर देती हैं एग को और स्पर्म को, और उससे बच्चा बन जाता है। लिजर्ड है वो एग उसके रिलीज होते हैं। बटरफ्लाई का एग ऐसा नहीं होता कि वो धीरे 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 काफ़ी उसमें अलग अलग डेवलपमेंट है, वो आप अलग चैप्टर में देखेंगे भी। देखिए इन सारी चीज़ों के तो इनकी हैं, जो हैन हो गया, क्रो हो गया, मोथ हो गया, इन सब के तो जो एग हैं वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जो एग हैं डॉग के, काऊ के, कैट के, इनके एग नहीं होते क्योंकि वो एग ले ही नहीं करते। जो उनकी माँ है वो सीधा बच्चे ही जन्म दे देती है। आगे है यंग वंस टू द अडल्ट। The new individual which are born or hatch from the eggs continue to grow till they become adult। देखिए जब तक वो जवान नहीं होते तब तक जो एग है वो डेवलपमेंट उसमें होता रहता है। इन सम एनिमल्स यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। कई बार होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने अडल्ट से, माँ बाप से बहुत डिफरेंट होते हैं। देखिए होता क्या है, रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। देखिए सिल्क वर्म की लाइफ आपको ध्यान हो तो पहले बनता है एग, एग से बनता है लार्वा या कैटरपिलर, कैटरपिलर से बनता है प्यूपा, और उससे फिर बनता है अडल्ट। ठीक है, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था। और जो फ्रॉग है वो भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग क्या है, सबसे पहले एग है, एग से बनेगा अर्ली टैडपोल, ये भी पानी में स्विम करते हैं, फिर उससे बनता है लेटर टैडपोल, और फिर पूरा ये फ्रॉग बन जाता है। इसको पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, टैडपोल या लार्वा बोलते हैं, या अडल्ट। डोंट द टैडपोल लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। ये जो टैडपोल है वो अडल्ट से काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। Can you imagine that these tadpole would someday become frog? Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth। देखिए जो सिल्क जो वर्म होते हैं वो भी काफ़ी उस कैटरपिलर से बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस। जो फीचर्स देखिए जो इस अडल्ट के हैं वो इसके नहीं हैं। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर। देखिए इनमें हो क्या जाता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट
थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए ये एग से टेडपोल बने, टेडपोल से फिर फ्रॉग बने। ऐसे ही जो सिल्कवॉर्म है उसको बनने के लिए पहले वो कैटरपिलर बना, लार फिर प्यूपा बना, फिर सिल्कवॉर्म बना। तो ये जो चेंजेस हैं उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन बींग्स में जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो जो बर्थ के टाइम है उससे थोड़े डिफरेंट है, होते तो वैसे ही है लगभग, लेकिन वो थोड़ा साइज में उसका डिफरेंट हो जाता है। आगे है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होती है? देखिए अभी तक हमने देखा था सेक्सुअल में क्या होता है कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्यूज होते हैं, उससे एग बनता है और बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए छोटे छोटे एनिमल्स है लाइक हाइड्रा या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, उनके तो वो पहले इतने छोटे हैं, उनके कहाँ तो ये ऑर्गन्स होंगे, कहाँ ये। ठीक है, ये अब हम आगे देखेंगे। ये क्या है? बडिंग इन हाइड्रा। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंडलेस और ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, look out for any bulges from the parent body, count the number of bulges that you see in different slide, also note the size of the bulges, draw the diagram of hydra as you see it, compare it with the figure 9.11। देखिए इस फिगर में क्या है कि हाइड्रा है। हाइड्रा की इन्होंने क्या है कि पहले इस वाले को देखो, फिर जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रो हो रहा है, एक हाइड्रा अपने आप ही निकल रहा है, धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाएगा और नए हाइड्रा को जन्म दे देगा। ठीक है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। बल्जेस क्या है? देखिए जो ये पार्ट से निकल रहे हैं ये बल्ज हैं। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। Recall the presence of bud in yeast. In Hydra 2, the new individual developed as outer growth from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent is involved is asexual reproduction। देखिए जब एक सिंगल पेरेंट से, जैसे ये सिंगल है, थोड़ा रब कर लेते हैं। देखिए ये सिंगल है, सिंगल पेरेंट है, इसमें कोई मेल फीमेल हमने कोई डिस्कस नहीं किया। इसी से ही, इसमें से ही जैसे थोड़ा थोड़ा सा ये निकलते निकलते बर्ड एक पूरा ही हाइड्रा बन जाएगा और फिर उसे डिटैच हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। ये बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जब सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। Since the new individual developed from the bud in hydra, this type of asexual reproduction is called budding। देखिए जब जो ये बर्ड है वो एक ही पेरेंट से निकलते हैं बर्ड के द्वारा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। अनदर एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक अमीबा में एक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है वो, ये किससे होता है? बाइनरी फिजन से। इसमें क्या था, ये एक अमीबा हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो जाता है। दो में डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे वो बॉडी शेप भी चेंज होती है और फिर वो उससे दो, मतलब वो दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अभी तक तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसकी बॉडी भी धीरे धीरे डिवाइड होते होते वो सेपरेट दो अमीबा बन जाती है। You will recall that the amoeba is a single cell organism. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने, फिर वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, पूरी दो बॉडी अलग अलग बन जाती हैं और वो सेपरेट हो जाती हैं, जिससे दो अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं एक सिंगल पेरेंट से। ये भी एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आगे है दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फ्यूजन क्या है? देखो हमने अभी देखा था फ्यूजन, फ्यूजन में क्या था, जैसे स्पर्म और जब ओवा मिलकर एक जाइगोट बना देते हैं, ये कहते हैं फ्यूज होना, फ्यूजन। ठीक है, लेकिन ये बाइनरी फिजन में क्या है कि एक से दो में बंट जाना, इसको कहते हैं फिजन। ठीक है, आगे समझ में। Apart from the budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces young one. You will study about this in the higher classes। देखिए हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि इस मेथड के अलावा भी और भी तरीके होते हैं। अब है स्टोरी ऑफ द डॉली या क्लोन। Cloning is a product of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism।
क्लोनिंग इज एन एनिमल, वो देखिए इससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं। आपने सोचा होगा कि कई बच्चे होते हैं एक जैसी शक्ल के होते हैं, वो ट्विन्स भी हो सकते हैं। कई बार होता है कि ट्विन है कि शक्ल उनकी एक जैसी नहीं होती। देखिए होता क्या है कि जो स्पर्म था, ये इसका हेड है, ये इसके टेल है, ये इसका बॉडी पार्ट है। जब ये एक एग के साथ ओवा के साथ फ्यूज होता है, देखिए जब अगर एक दो एग हैं, ठीक है, ये जो स्पर्म है ये दोनों के साथ फ्यूज हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि जो एग थे वो तो दो थे, लेकिन जो स्पर्म था वो एक था, तो इसमें बनेंगे तो ट्विंस, और ये बिल्कुल सेम बनेंगे, ठीक है, इनकी शक्ल बिल्कुल सेम होएगी। लेकिन अगर सेम टाइम पे एक एग के साथ दो स्पर्म ने अटैक कर दिया, मान लो अगर दो स्पर्म एक टाइम पे उसके साथ एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तब भी बनते हैं ट्विंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम सेम हो, ठीक है, उनकी ज़रूरी नहीं है कि उनकी शक्ल उस टाइम सेम हो। ये रीज़न होता है कि वो एक जैसे दिखते हैं या वो अलग अलग दिखते हैं। आगे है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। देर आर टू मोड्स ऑफ बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दीज आर कोल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल। देखिए सेक्सुअल हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। मेल स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल ओवा रिलीज करती है। जब दोनों का फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। एसेक्सुअल में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है या फ्यूजन होता है, ठीक है, एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है, या एक का ही सिंगल न्यूक्लियस है वो दो में अलग अलग बंट जाता है, इसे बोलते हैं फिजन। आगे है रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म एंड पेनिस, ठीक है, दोनों के तीन तीन ही होते हैं मेन। The ovary produce female gamete called ova and testis produced male gamete called sperm. The fusion of ovum and sperm is called fertilization. इस प्रोसेस को बोलते हैं fertilization, और जो fertilized egg है उसे वो बोलते हैं egg. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, अगर बॉडी के अंदर है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, अगर बाहर है तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जाइगोट है, बार बार डिवाइड होता रहता है और एक एम्ब्रियो बना देता है। एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में चिपक जाता है और उसका फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फीटस। फीटस क्या, भ्रूण क्या होता है कि जब बॉडी के हर पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग, काउ एंड डॉग, वो बच्चे को जन्म देते हैं, उसे बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। और जो एनिमल अंडे को जन्म देते हैं वो बोलते हैं ओविपेरस, और अंडे से बच्चा निकलता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, लार्वा का अडल्ट तक बनते बनते कितने चेंजेस हैं वो मेटामॉर्फोसिस उसे बोलते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है उसे बोलते हैं एसेक्सुअल, और सेक्सुअल में क्या था कि मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट होते हैं। इन हाइड्रा ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड, दिस मेथड इज बडिंग, ठीक है, हाइड्रा में क्या था, बर्ड निकलते थे, ग्रीन ग्रीन था, उसके साइड से बर्ड्स निकलते निकलते पूरा नया हाइड्रा बन जाता है। अमीबा कैसे करता है, बाइनरी फिजन के द्वारा, वो एक से ही दो बन जाते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे हिंदी के, साइंस के, ज्योग्राफी के, मैथ्स के जो बाकी हैं वीडियोस आप उनको भी प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।